नमस्कार। हॉर्टिकल्चर के 3 क्लासेस हो चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था प्रिकर्सर, देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, हॉर्मोन्स के प्रिकर्सर, विटामिन्स के प्रिकर्सर देखा था हमने, है कि नहीं? प्रिकर्सर देखे थे। उसके बाद हमने प्लांटिंग मेथड देखा था, हार्मोन्स के प्रिकर्सर। चलिए हार्मोन के प्रिकर्सर देखे थे तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन। ओके, हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आर द ऑर्गेनिक मैटर। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। किसने खोज किया था? हार्मोन की खोज किया था जूलियन। देखो थोड़ा एनर्जी लाओ। एनर्जी क्या लाऊं यार, आप तो फुल एनर्जेटिक है, मैं एनर्जी लाता हूँ। नींद आ रहा है। चलिए चलिए, जूलियन वॉन सैक। जूलियन वॉन सैक ने डिस्कवर किया था फाइटो हार्मोन। टर्म है फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन ये वर्ड किसने दिया था? थीमेन ने। थीमेन ने फाइटो हार्मोन टर्म दिया था। ठीक है, हार्मोन शब्द किसने दिया था? हार्मोन वर्ड, देखो ये वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों वर्ड को दिया किसने था? थीमेन ने दिया था। हमने क्या बोला? प्लांट हार्मोन डिस्कवर किसने किया? जूलियन वॉन सैक ने। वर्ड्स फाइटो हार्मोन थीमेन ने दिया, एंड हार्मोन वर्ड किसने दिया? हार्मोन वर्ड स्टार्लिंग ने दिया। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है किसने दिया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन किसके द्वारा होता है? प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम, देखो आप जानते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसका मूवमेंट करता है? वाटर का। एंड फ्लोएम किसका मूवमेंट करता है? हार्मोन का। अब हार्मोनल मूवमेंट की बात करें, हार्मोनल मूवमेंट की बात करते हैं। किसके द्वारा मूवमेंट होता है प्लांट में? फ्लोएम के द्वारा। अब ये कैसे मूवमेंट होता है? कोई हार्मोनल मूवमेंट, हार्मोन का मूवमेंट की बात करें, ये 2 प्रकार से मूवमेंट करता है। या तो बेसिपेटल मतलब क्या? नीचे की ओर, डाउनवर्ड मूवमेंट। बेसिपेटल मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, एक्रोपेटल मीन्स अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। अब क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि ऐसे कौन सी हार्मोन है जो बेसिपेटल मूवमेंट शो करता है? कौन सा हार्मोन है जो एक्रोपेटल मूवमेंट शो करता है? तो ऑक्जिन, आपने क्या सुना है? ऑक्जिन। ऑक्जिन क्या शो करता है? बेसिपेटल मूवमेंट, मतलब नीचे की ओर। एक्रोपेटल मूवमेंट कौन सा करता है? साइटोकाइनिन। चलिए अब इंडिविजुअल हार्मोन्स को देखते हैं कि क्या यूज है, क्या फंक्शन है इनका, कैसे सिंथेसिस हुआ, किसने डिस्कवर किया। पहले बात करते हैं ऑक्जिन की। हेडिंग डाल लीजिएगा ऑक्जिन। ऑक्जिन किसने डिस्कवर किया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने डिस्कवर किया। कब? 1928 में। किसमें डिस्कवर किया? कौन से प्लांट में डिस्कवर किया? जई प्लांट में डिस्कवर किया ऑक्जिन ने। ओके, अब नेचुरल ऑक्जिन की बात करें हम। देखो आज के डेट में ऐसा क्या चीज़ है जो बनाया नहीं जा सकता? भैया चाइना तो सब कुछ बना दिया, कोरोना बना दिया, देख लो। नेचुरल, अब बात करते हैं नेचुरल ऑक्जिन। नेचुरल ऑक्जिन देखते हैं। नेचुरल ऑक्जिन जिसका सिंथेसिस प्लांट्स के अंदर हो, एग्जाम्पल है इंडोलेस्टिक एसिड। इंडोलेस्टिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल ऑक्जिन का। आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्जिन की बात करें। आर्टिफिशियल ऑक्जिन मतलब क्या? जिसे सिंथेसिस प्लांट के बाहर हो, सिंथेसिस प्लांट्स के बाहर हो, जैसे IBA, 2,4-D, 2,4,5-T। अच्छा, इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, पक्का बोल रहा हूँ आपको इसके बारे में नहीं पता होगा।
2,4,5-T के बारे में शर्त लगी। अब गरीब आदमी 10-10 रुपये की शर्त लगा लेते हैं। ये 2,4,5-T को और क्या नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता होगा तुरंत अभी कमेंट कर दो। चलो ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नहीं देता, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसको एजेंट ऑरेंज कहा जाता है। एजेंट, ठीक से देता हूँ, एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज, इसको एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है 2,4,5-T को। पक्का बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा, लिख लो इसको, ठीक है, 2,4,5-T। अब फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन क्या है? ऑक्जिन। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन क्या है? ऑक्जिन। उसके बाद हमने बोला था ऑक्जिन का प्रिकर्सर क्या है? प्रिकर्सर ऑफ ऑक्जिन, प्रिकर्सर ऑक्जिन का कौन सा है? ऑक्जिन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफेन। हमने पढ़ा था ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन में कौन से एलिमेंट पाया जाता है? जिंक, जिंक। ओके, ये तो हुआ ऑक्जिन के बारे में। किसने ढूंढा? FWN ने। किस में ढूंढा? जाई के केस में। हमने देखा नॉट नेचुरल ऑक्जिन कौन से है, ये सिंथेटिक बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल ऑक्जिन कौन कौन से हैं, ये सब हैं। 2,4,5-T को क्या बोला गया? एजेंट ऑरेंज बोला गया। उसके बाद हमने बताया कि जो ट्रिप्टोफेन प्रिकर्सर है, जिंक पाया जाता है। अब इसका फंक्शन आप सब जानते हैं, फंक्शन देखा जाएगा। आप फंक्शन कहीं उसको बाद में देखेंगे। अगला लेते हैं जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड सबसे पहले किसने ढूंढा था? कुरोसावा ने। कुरोसावा जापान का है, नाम से ही पता चल रहा है। इंडियन होता तो रमेश, गणेश, योगेश, ये सब नाम रहता। जापान का है तो कुरोसावा। कब ढूंढा इन्होंने? 1920 में, ठीक है, ओके। अब इसे और किस नाम से जाना जाता है? देखो, जिब्रेलिक एसिड को किस नाम से और जाना जाता है? इसको ना फुलिश सीडलिंग, बकाने या बकाने डिजीज के नाम से, बकाने डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ देखा गया? ये जो डिजीज है फुलिश सीडलिंग एंड बकाने डिजीज, ये राइस के केस में देखा गया। कहाँ? राइस में, ओके। जिब्रेलिक एसिड कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? जिब्रेलिक एसिड कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? तो चलो देखते हैं। जिब्रेलिक एसिड एक कवक, कवक मतलब क्या? फंगी, कवक, कवक फंगी को ना बोलते हैं। जिब्रेला कवक ही लिखूंगा यार, मैं हिंदी थोड़ा, कवक फंगी को ही तो बोलते हैं यार। काई का कवक, जिब्रेला, जिब्रेला, फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इससे निकलता है क्या? इसके स्त्रावण, इससे निकलता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। इसका फंक्शन बाद में देखेंगे हम। ये तो था जिब्रेलिक एसिड के बारे में। हमने क्या पढ़ा? कुरोसावा ने सर्च किया और इससे रिलेटेड क्या है? बकाने डिजीज है, उसी को फुलिश सीडलिंग बोला जाता है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एक्सट्रैक्ट किया गया। अगला देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, अगर साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन की बात करें तो इसको सबसे पहले मिलर एंड स्कूग ने डिस्कवर किया। मिलर एंड स्कूग ने, ठीक है, मिलर एंड स्कूग ने। अगर नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करें, नेचुरल साइटोकाइनिन तो नेचुरल साइटोकाइनिन है जियाटिन। जियाटिन ये फिश में पाया गया था। जियाटिन आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन की बात करें, काइनेटिन, आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन काइनेटिन एंड नेचुरल साइटोकाइनिन जियाटिन, ओके।
काइनेटिन नाम किसने दिया गया? काइनेटिन वर्ड किसने दिया? काइनेटिन नाम दिया था लिथाम ने। हिंदी में लिख लो आप, लिथाम। लिथाम नाम का साइंटिस्ट है, इसने काइनेटिन वर्ड दिया। साइटोकाइनिन नाम किसने दिया? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन 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 की बात करें तो इसे स्कूग ने दिया। हमने पहले ही देखा था, स्कूग एंड म्यूलर ने डिस्कवर किया है। जो नारियल का पानी है ना, नारियल का पानी जिसे आप पीते हैं, नारियल का पानी क्या पाया जाता है? न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा, एक्टिव न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नारियल के पानी में। नारियल का पानी जो है ये साइटोकाइनिन की तरह वर्क करता है, साइटोकाइनिन की तरह वर्क करता है। कौन? नारियल का पानी। आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन के बाद एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ रिटार्डेंट भी कहा जाता है, ड्रॉट टॉलरेंट हार्मोन भी बोला जाता है एब्सिसिक एसिड को। चलिए देखते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। ये भी ये एब्सिसिक एसिड हमने बताया अभी, ग्रोथ रिटार्डेंट के नाम में भी जाना जाता है, ग्रोथ रिटार्डेंट। ओके, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब ये नहीं कि ये हरदम स्ट्रेस में रहता है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब स्ट्रेस कंडीशन डेवलप होता है प्लांट में तब ABA का सेंसेशन होता है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस कंडीशन मतलब क्या? हॉटनेस, कोल्डनेस, एसिडिक सॉइल, सलाइन सॉइल, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, आग लगा दो, कुछ भी कर दो, तब स्ट्रेस हार्मोन ABA सिंथेसिस होगा। डॉर्मिन, देखो डॉर्मिन केमिकल जो है, डॉर्मिन केमिकल यह ग्रोथ रिटार्डेंट सब्सटेंस है, ग्रोथ रिटार्डेंट सब्सटेंस है डॉर्मिन याद रखिएगा, ABA में डॉर्मिन ग्रोथ रिटार्डेंट सब्सटेंस है। ओके, ABA जो है ये ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन को चेक करता है मतलब ऐसे चेक नहीं करता, चेक मतलब रोक देता है ट्रांसपीरेशन को। समझ में आई बात? ये तो हुए क्या? एब्सिसिक एसिड। फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, हम बात बता रहे हैं, फंक्शन तो आप कहीं से भी मिल जाएगी, ये सब पॉइंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। चलो इथाइलिन की बात करें। इथाइलिन की बात करते हैं तो इथाइलिन क्या है? बर्ग ने इसे डिस्कवर किया था, बर्ग ने इसे खोजा था, बर्ग। ओके, अब इसको बात किया जाए तो ये वृद्धि रोधी है, मतलब ग्रोथ रिटार्डेंट है ये एक ऐसा मात्र, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो, इथाइलिन बस एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। कीप इन माइंड, इथाइलिन इज ओनली हार्मोन which available in gaseous form। ओके, देन आगे देखते हैं। फंक्शन हम बाद में देखेंगे, तो ये सब हो गया। इथाइलिन में एक और आता है लिक्विड इथेरल के बारे में, कि इथेरल लिक्विड हार्मोन होता है इथाइलिन का। ये सब चीज़ें जब मुझे मिलेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे की वीडियोस में। इथेरल के बारे में है कुछ ऐसे ही। चलो इतना ही है अभी। अब देखते हैं हम फैमिली, ये सब तो हम जब कल्टीवेशन देखेंगे, कल्टीवेशन प्रैक्टिस तभी पढ़ लेंगे। कल्टीवेशन के साथ ही साइंटिफिक नेम, फैमिली, ये सब पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस। ओके, कल्टीवेशन प्रैक्टिस देखते हैं। या फिर इस वीडियो में कल्टीवेशन प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें एक चीज़ लिख लीजिए आप, विटामिन, मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट। ठीक, मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट,
मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट, आपको ये देखना है इसमें कि किस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, प्लस किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर लिखते जाइएगा। विटामिन ए, अच्छा आपको साइंटिफिक नेम पता है सबका, साथ में वैज्ञानिक नाम भी देख लेते। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन के। देखो E का होता है क्या, रेटिनॉल, D का होता है कैल्सीफेरॉल, E का होता है टोकोफेरॉल एंड K का होता है फाइलोक्विनॉल। ये तो नॉर्मल देखो, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनॉल। ये हमने 4 रख लिया। अब आगे B1 को क्या कहा जाता है, थियामिन। B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन। B3 को कहा जाता है नियासिन। B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड। अगर B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन। B9 की बात करें तो बायोटिन। B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन। एंड विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमने देख लिया। अब हमने बोला क्या बीमारी होता है, डिजीज क्या होता है इनके कमी के कारण। रेटिनॉल, विटामिन ए का देखते हैं, रतौंधी जेरोप्थाल्मिया। विटामिन B1 की बात करें तो बेरी। विटामिन B2 की बात करें तो फाइटोफोबिया, छाले फड़ना, हमारे दोस्त यार, घर, फैमिली मेम्बर, पड़ोस, सब क्या होता है, छाला पड़ा मुंह में, कोई बोलता है ठीक से ब्रश कर, पेट साफ नहीं हुआ, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट लेते हैं, देख लीजिए इसी कारण। विटामिन B2, फाइटोफोबिया, छाले पड़ना, फटना। ठीक है, नियासिन के कारण फिलाग्रा आपने पढ़ा है कि किसी के ऑयल, कासनी का तेल अगर मिल जाए जिसके कारण फिलाग्रा होता है। यस। विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन B5 बर्निंग सिंड्रोम शो करता है। बर्निंग सिंड्रोम मतलब जला हुआ। पायरिडॉक्सिन, चर्म रोग, पायरिडॉक्सिन कमी से। बायोटिन, बालों का झड़ना, हेयर फॉल, गंजा कर देता है। साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, एनीमिया, ब्लड की कमी। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया। ऑइस्टो मतलब क्या, बोन। ऑस्टोमलेशिया, ये नाम सब से ही समझ आ रहा है। विटामिन ई, स्टेरिलिटी, बांझपन, विटामिन के की बात करें तो रुधिर स्त्राव, मतलब खून का थक्का बनता ही नहीं है भैया, बहते ही जाता है। ठीक, स्रोत हमने पढ़ लिया था पहले ही, तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है और कुछ बाकी है क्या इसमें, अगले क्लास से हम क्लासेस देखें, कल्टीवेशन प्रैक्टिस देखेंगे। इसमें हमने सब कुछ पढ़ चुका है, आपको बस हाँ एक चीज़ चलो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ लोग यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे अंगमारी हुआ हमारे देश में। अंगमारी, इनका आगमन कहाँ से हुआ, देखिए विभिन्न प्रकार के रोगों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ। देखो भैया, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जो आपका वहम है ना,
कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी मीडियम का हूँ, ये वहम ना हटा लो। कई लोगों को मैं देखा, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी नहीं पढ़ सकता। अब हम तो भैया गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो कैसे बताएं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या होता है। गुरुजी आया, जो भी पढ़ा दिया पढ़ लिए। तो ये इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। देखो, एंट्री ऑफ डिजीज इन इंडिया। अब कहाँ से, अब इतना इंग्लिश तो मुझे आता नहीं आता, मुझे इतना ही आता, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ वेयर, कहाँ से, खत्म बात। आपसे सीख लूँगा, आप मेरे को सिखा दीजिएगा, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं भैया। चलो तो देखते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप ऑफ बनाना का इंडिया में एंट्री कहाँ से हुआ? श्रीलंका। रावण जी का घर श्रीलंका से, बंची टॉप ऑफ बनाना। दूसरा देखते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आयरलैंड में 1843। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यूरोप, आयरलैंड से। फिर ओनियन स्मट। देखो हम ये डिजीज क्यों देख रहे हैं पता है? इन डिजीज के कारण लार्ज एरिया अफेक्टेड हुए हैं, प्रोडक्शन लॉस हुआ है, इकोनॉमिक स्थिति इन्हीं डिजीज के कारण अर्थव्यवस्था में बदलाव आए हैं मतलब कि वो स्लो डाउन हुआ है, नीचे हुआ है। ठीक है, ओनियन स्मट की बात करें तो ओनियन स्मट कहाँ से आया है? यूरोप से, यूरोपीय कंट्री से। उसके बाद आलू का सुनहरा सूत्रकृमि किसे कहा जाता है? नेमाटोड को। सूत्रकृमि की बात करें तो यूरोप, मतलब यूरोपियन कंट्री ही है सारे डिजीज का जड़। अब अंगूर का मृदु रोमिल आसिता, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेप। अंगूर का मृदु रोमिल आसिता इंग्लिश में क्या कहा जाता है यार? इसे मैं भूल जा रहा हूँ। ग्रेप, चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगा। यहीं तक था ये, अंगूर का मृदु रोमिल, बाजू में ड्रॉट नहीं, अंगूर, ग्रेप, देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, कल्टीवेशन प्रैक्टिस। कुछ ही दिन में हॉर्टिकल्चर के फ्रूट क्रॉप खत्म कर देंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।